तमिलनाडु की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी छोड़ने के बाद के अन्नामलाई ने अपने नए राजनीतिक आंदोलन का ऐलान कर दिया है और यहां से राजनीतिक कहानी की शुरुआत हो रही है। अपने पहले ही संबोधन में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की राजनीति, सत्ता और बदलाव को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीएम विजय की राजनीति पर भी निशाना साधा है। अब सवाल ये है कि क्या अन्नामलाई बनेंगे तमिलनाडु की नई राजनीतिक ताकत? उनकी एंट्री से बदल जाएगा राजनीति का पूरा समीकरण? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद के अन्नामलाई ने अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपने आंदोलन का नाम वी द लीडर रखा। अपने 23 मिनट के संबोधन में उन्होंने साफ कर दिया कि उनका मकसद सिर्फ आंदोलन चलाना नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक राजनीतिक दल बनाना है। अन्नामलाई ने घोषणा की कि उनका संगठन 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा। अन्नामलाई के भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान को लेकर हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री तमिलनाडु नहीं बदल सकता। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री विजय की ओर इशारा किया गया है। अब अन्नामलाई का कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री, विधायक या फिर सांसद राज्य की तस्वीर नहीं बदल सकते। उनके मुताबिक बदलाव तब आएगा जब पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी। वहीं अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु के लोग अक्सर किसी एक नेता से चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन लोकतंत्र में बदलाव सिर्फ ऊपर से नहीं आता। पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव, पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद और प्रशासन सबको मिलकर काम करना पड़ता है। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर नीचे की व्यवस्था कमजोर होगी तो सिर्फ सीएम बदलने से राज्य नहीं बदल सकता। वहीं अपने नए आंदोलन की विचारधारा बताते हुए अन्नामलाई ने कहा कि राजनीति में ईमानदार और सक्षम लोगों की जरूरत है। उनका दावा है कि अच्छे लोग राजनीति में आने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ ताकतवर परिवारों और पुराने नेताओं का दबदबा है। अन्नामलाई चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, एंटरप्रेन्योर और युवा पेशेवर भी राजनीति में आए। इसी के साथ अन्नामलाई ने अपने भविष्य के राजनीति मॉडल को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में कोई स्थायी नेता, स्थायी विधायक, स्थायी सांसद या स्थायी मंत्री नहीं होगा। अपने आंदोलन को मिले समर्थन को लेकर भी अन्नामलाई ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वी द लीडर आंदोलन शुरू होने के महज 10 घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सदस्यता ली। सोशल मीडिया पर साझा किए गए आंकड़ों के जरिए उन्होंने इसे जनता के विश्वास का प्रमाण बताया है। अब अन्नामलाई का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है। उनके अनुसार डीएमके और एआईएडीएमके जैसे बड़े दल अपने ऐतिहासिक नेताओं के दौर से आगे निकल चुके हैं और राजनीति में खाली जगह बनी हुई है। वहीं इसी राजनीतिक स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां आसान नहीं होगी क्योंकि सीएम विजय की टीवी के पहले से बदलाव की राजनीति का दावा कर रही है और ऐसे में आने वाले सालों में तमिलनाडु की नई राजनीति की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल की अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति किसी एक चुनाव या फिर पद तक सीमित नहीं है। बीजेपी से अलग होने के बाद उनकी एक लंबी राजनीतिक लड़ाई का रोड मैप पेश किया गया है। वी द लीडर आंदोलन कितना बड़ा पब्लिक सपोर्ट जुटा पाता है और क्या ये 2031 तक मजबूत राजनीतिक दल बन पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अन्नामलाई की इस नई पारी ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बहस और नए समीकरणों की शुरुआत कर दी है।